प्रदेश के विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आपके सामने है। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और ये सवाल उठ रहे हैं अब कि मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ गया, क्योंकि ये सवाल इसलिए यहां से उठे कि मायावती का अभी लेटेस्ट एक स्टेटमेंट आता है। वो कहती हैं कि मुस्लिम वोट नहीं मिला, इस वजह से उनकी पार्टी जो है नहीं जीत पाई। आंकड़े क्या है ये हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि शायद ही ऐसा कोई चुनाव रहा होगा जिसमें मुस्लिमों को लेकर ये नहीं कहा हो किसी पार्टी ने कि हमें मुस्लिम नहीं मिला। इसके अलावा चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या बाकी अन्य दल हो, वो अपने जो उनके कोर वोट कहे जाते हैं वो भले ही कट गए हों, लेकिन उनका जिक्र कहीं पर नहीं हुआ होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप नहीं समझे हो। जैसे समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि ये यादवों की पार्टी है। अगर यादव समाज का वोट बीजेपी को भी चला गया, तब भी अखिलेश यादव के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह दे कि यादव समाज का वोट हमारी पार्टी को नहीं मिला है। इसके अलावा जाटव समाज, जो मायावती का कोर वोट माना जाता है, जाटव समाज का वोट अगर भारतीय जनता पार्टी पर गया, तब भी मायावती कहीं ये कहती हुई साबित नहीं होती है कि मेरे समाज के लोगों ने ही मेरी पार्टी को धोखा दिया या पार्टी का साथ नहीं दिया। लेकिन मुस्लिमों को लेकर कोई भी पार्टी आसानी से कह देती है। ऐसा क्यों है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी स्पीचों में इस बात का जिक्र लगातार करते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि आपको हर एक पार्टी जिसको आपने ढोया है, जिसको आपने अपने कंधों पर चढ़कर सीएम बनाया है, उनकी दरियां बिछाई हैं, उसके बावजूद वो आपको कह देंगे कि आपने हमारा साथ नहीं दिया। और ये बात तब साबित होती है जब मायावती अभी चुनावी नतीजों के बाद ये कहती हुई नजर आती है कि दलित और मुस्लिम एक साथ बीएसपी के साथ नहीं आए, जिसकी वजह से उनकी पार्टी का ये हाल हुआ कि वो मात्र एक सीट जीत पाए। एक सीट कहां की जीते हैं, वहां का चुनावी फैक्टर क्या रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट को हम बता देते हैं कि वो कहना क्या चाह रही थी। मायावती का स्टेटमेंट था कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में जो भाषण दिए गए, उसमें मुस्लिमों के खिलाफ जो स्पीचें दी गई, उससे एक माहौल बना और मुस्लिमों ने बीजेपी को हटाने के लिए वोट किया और वो सारा का सारा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। ठीक है, सारा वोट समाजवादी की पार्टी की तरफ चला गया। इस वजह से बीएसपी को वोट नहीं मिला और बीएसपी हार गई। तो अब इस टुडेज चाणक्य के इस आंकड़ों को देखिए, जिसमें उन्होंने परसेंटेज, जाति का जो परसेंटेज है वो किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट गया है, जब आप देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि जाटव समाज का जो वोट है जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गया है 34%। और जाटव समाज और एससी समाज दोनों ही बीएसपी के कोर वोट माने जाते हैं। अब एससी समाज की टोटल अगर हम बात करें तो 45% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गया है, मात्र 28% वोट बीएसपी के खाते में गया है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आता है, जिससे ये समझा जा सकता है कि जाटव समाज जो टोटली बीएसपी यानी हाथी निशान देखकर वोट डालता था, बीएसपी की तरफ वोट डालता था, बिना कैंडिडेट देखे अपनी पार्टी को सपोर्ट करता था, बिना कैंडिडेट को देखकर सिर्फ उसको कहा यह जाता था कि उसको सिर्फ हाथी निशान दिखता है। लेकिन अब ये आंकड़े बता रहे हैं कि उसने हाथी निशान कहीं ना कहीं गुम करा दिया है। 34% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गया है। तो ये 34% वोट कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा 35% एससी समाज का वोट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। अब मुस्लिम समाज का वोट जो है वो 7% जो है, अभी भी इस चुनाव में भी 7% वोट जो है वो बीएसपी की तरफ गया है। तो ये टुडेज चाणक्य के आंकड़े हैं जो वोट प्रतिशत जाति के आधार पर इन्होंने दिखाए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो सारा का सारा वोट बीएसपी का, मुस्लिम समाज का सपा की तरफ चला गया, तो क्या बीएसपी का जो कोर वोट था वो किसकी तरफ गया?
क्या बीएसपी अपने कोर वोट की वजह से एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी? अब मैं पहले उस एक सीट की बात कर लेता हूं जो एक सीट बहुजन समाज पार्टी जीत पाई है। वो सीट है बलिया से रसड़ा विधानसभा की, और उस जो प्रत्याशी है उमा शंकर, बताया यह जाता है कि उमा शंकर जो काफी सामाजिक व्यक्ति हैं और उनकी अपनी छवि उस क्षेत्र में ऐसी है जिसकी वजह से उन्हें वोट मिला। वहां पर जो है मायावती का जो वोट बैंक है वो नहीं है, और ऐसा एक इंटरव्यू में पत्रकार राजीव रंजन बताते हुए नजर आते हैं। उन्होंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की होगी, इस वजह से वो वहां उस सीट की जानकारी देते हैं। यानी उनकी माने तो बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई है। एक सीट निकली जरूर है, वो पार्टी के खाते में जाएगी, लेकिन आप आंकड़ों की बात करें तो क्या एक भी सीट निकालने में कामयाब नहीं हुई। और अगर मायावती की खुद की जुबानी माने तो क्या मुस्लिम अगर हट गए तो क्या मायावती एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगी? इसका मतलब यह है कि अब जितनी बार भी मायावती जीती है, क्या सिर्फ मुसलमानों ने ही उन्हें जितने वोट, जितनी उनकी सीट आती थी सिर्फ मुसलमानों की वजह से आती थी, और उनका वोट बैंक गया तो गया किधर? अब उनके वोट बैंक की बात हम कर लेते हैं। मायावती को 2017 में जो वोट मिले थे, जो वोट प्रतिशत था वो 22% था। 22% वोट 2017 में मिले थे, और इस बार मायावती का जो वोट प्रतिशत है वो घटा है, घटकर पहुंचा है 12%। लेकिन ये 10% का जो वोट बैंक का प्रतिशत है वो किधर गया? बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट्स की माने तो राजनीतिक विश्लेषण ये बताते हैं कि मायावती का जो कोर वोट बैंक है, जो मायावती के खाते में नहीं गया, यानी बीएसपी के खाते में नहीं गया, वो वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफर हुआ, शिफ्ट हुआ। यानी जो उनका अपना खुद का वोट था, जो कहा जाता था कि जो कोर वोट है भारतीय बहुजन समाज पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक गया है। लेकिन क्या मायावती जी ने ये बात कही कि उनका खुद का वोट भी उन्हें नहीं मिला? क्या जो असदुद्दीन ओवैसी सवाल खड़ा करते हैं, क्या वो सवाल सही साबित नहीं हो रहे हैं? और इससे पहले भी, ये पहला चुनाव नहीं है, इससे पहले भी चुनावों में ये होता रहा है कि जब भी चुनाव हुए हैं, अब आप देख लीजिए कि 2014 में क्या हालात रहे थे जब लोकसभा चुनाव थे, 2017 में यूपी के ही विधानसभा चुनावों में क्या हालात रहे थे, और 2019 के लोकसभा चुनावों में क्या हालात रहे थे जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। उसके बावजूद भी ये लोग कामयाब नहीं हुए थे। 5 सीटें मात्र समाजवादी पार्टी ने निकाली थी और 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने निकाली थी, और जो 5 सीटें सपा ने निकाली थी वो मुस्लिम बहुल्य इलाके थे, या यूं कहो कि मुस्लिम गढ़ थे। इसके अलावा जो वाई फैक्टर है वो कहां है? जो मायावती का कोर वोट है वो कहां है? यानी दोनों ये पार्टियां जिनके अपने अपने वोट हैं वो किधर हैं? और फिर लास्ट में इनकी मुस्लिमों की गिनती क्यों नहीं होती है? ये एक बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बताता हूं कि सीटों के जो आंकड़े हैं वो क्या है। अब इस चुनाव में अगर हम बात करें तो मायावती बीएसपी जो है एक सीट लेकर आई। 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में 19 सीटों पर कामयाबी मिली। उसके पहले की बात करें, 2012 की बात करें तो 80 सीटों पर जीत मिली थी, और 2007 में 206 सीटों पर कामयाबी बीएसपी को मिली थी। लेकिन बीएसपी 2007 के बाद धीरे धीरे कम कैसे हुई, और जितना वोट इधर से घटा है उधर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर वोट कटवा कौन साबित हुआ? वोट कटवा असदुद्दीन ओवैसी या बाकी अन्य दल साबित हो रहे हैं, या वोट कटवा ये बड़ी पार्टियां हो रही हैं जिनकी गिनती अब ऊपर की पार्टियों में रही नहीं है? और पार्टी का स्तर कहां पहुंचा है बीएसपी का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस चुनाव की लेटेस्ट जो चुनाव अभी कल नतीजे आए हैं उसकी मैं बात बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी टॉप पर है, 255 सीटें उसने अपने बलबूते जीती हैं। यानी सिर्फ, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है 255 सीटें जीती है। समाजवादी पार्टी अपने बलबूते 111 सीटें जीती है। सिर्फ ये 2 पार्टियां जो है सबसे ऊपर रही हैं। हालांकि इनके गठबंधन की बात करें तो 273 और 125 का आंकड़ा है। लेकिन मैं अलग अलग सीटों की बात करता हूं कि अब खुद का पार्टी का जो जनाधार है वो कहां है, और उसमें बीएसपी कौन से पायदान पर खड़ी है। 255 सीटों के साथ पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, 111 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर।
और इसके तीसरे नंबर पर जो पार्टी साबित हुई है इस चुनाव में वो है अपना दल। अपना दल ने 12 सीटें जीती हैं, 12 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनी। और चौथे नंबर की पार्टी आरएलडी बनी, जिनके 8 विधायक जो है विधानसभा पहुंचे हैं इस बार। अब आप समझ सकते हैं कि जिसने 4-4 बार मुख्यमंत्री यूपी को दिए उसकी क्या खामियां रही, उस पर बात करनी चाहिए कि वो अभी तक नंबर भी नहीं आया, यानी 4 नंबर पे अभी बीएसपी का नंबर नहीं है। इसके अलावा एसबीएसपी जो राजभर की सुहेलदेव पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, उसने 6 सीटें जीती हैं, 5वें नंबर पर है। 6 ही सीटें निषाद पार्टी ने जीती हैं जो कि बीजेपी के गठबंधन के साथ है। यानी अब आप देखिए कि 6ठा नंबर आ गया है लेकिन बीएसपी का नंबर अभी नहीं आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मात्र 2 सीटें जीती हैं लेकिन वो 7वें नंबर पर बनी हुई है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी जिसने 2 सीटें जीती हैं 8वें नंबर पर है। 9वें नंबर यानी सबसे आखिरी पायदान पर अगर कोई पार्टी खड़ी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो को सिर्फ ये कह देना काफी होगा कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिला, इस वजह से वो नहीं जीत पाए, या सिर्फ एक ही विकल्प है मुस्लिम और दलित एक साथ आएंगे तभी वो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे, और अगर उसमें से मुस्लिम हट जाएगा तो वो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे? ये कैसे आंकड़े हैं, ये कैसा समीकरण है? क्या सिर्फ जिम्मेदारी ठहराना काफी है? एक सवाल और मैं यहां पर छोड़ जाता हूं क्योंकि कई सारे आंकड़े मैंने आपको बताए हैं। सवाल ये है कि क्या अब तक यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में क्या किसी पार्टी ने यह बात भी कही है कि हमें मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा मिला है इस वजह से हम सत्ता में काबिज हुए हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक हमें इस बार मिला है इस वजह से हम 4-4 मुख्यमंत्री बने 4-4 बार? क्या अखिलेश यादव या उनके परिवार ने यह बात कबूली कि मुस्लिमों ने हमेशा जो है समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, इस वजह से उनकी पार्टी के लोग जो है वो मुख्यमंत्री बनते रहे हैं? कभी नहीं कही होगी। अगर कही हो तो आप, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और उनका स्टेटमेंट भी मुझे दिखाइए जहां पर इन बाकी अन्य दलों ने यह बात कही हो कि हमें मुस्लिम वोट मिला है। तो फिर यह बात क्यों नहीं कही जाए कि क्या इस बार समाजवादी पार्टी में इतने भारी प्रतिशत वोट देने के बाद भी मुसलमानों का वोट की गिनती मानी जाएगी? ये बड़ा सवाल है, आप पर छोड़ जाता हूं। और साथ ही साथ एक सवाल ये भी छोड़ जाता हूं कि अब आप मन से सोचिए कि इस पूरे चुनाव में वोट कटवा कौन साबित हुआ? क्या वोट कटवा वही साबित हुआ जिस पर आप आरोप लगाते थे, या कोई और साबित हुआ जिसने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया है? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट बॉक्स के साथ अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।